हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 14 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 858 करोड़ रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 225 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 633 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 425 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 26 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 26 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग का ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली अराउंड 85-86 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग अगर ऑन एन एवरेज 3 से 4 हज़ार करोड़ की डिमांड अगर हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो अराउंड 35-40 टाइम्स के लगभग रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे कहीं की अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफी कम रहेगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ पे जो अच्छा खासा जो पोर्शन है वो क्यूआईबी और एंकर के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। उन दोनों के मिला के अराउंड 75% जो आईपीओ के टोटल शेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे उनके पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे जो डाउनसाइड मूवमेंट होता है एक बार के लिए लिस्टिंग के टाइम पे वो थोड़ा यहाँ पे कम रहता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये कंपनी जो पावर इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और इसके अलावा पावर के रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे तो ये साल अभी 6 महीने में लगभग 50 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है। तो हमको वो देख के लगेगा कि ये साल लगभग 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी का हो सकता है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कुछ यहाँ पे अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो थोड़ा कुछ वहाँ पे कंपनी की तरफ से किया गया हो, लेकिन उसके हिसाब से हम थोड़ा कंजर्वेटिव के हिसाब से अगर हम यहाँ पे अराउंड 70-75 करोड़ के हिसाब से अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को अगर हम ये साल का अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 45-47 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा रेवेन्यू का ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का भी थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अभी हमें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दिख रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट मेनली यहाँ पे जो फोकस करेगा वो रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे फोकस करेगा। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो 45 टाइम्स को यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली कोई सस्ता यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन अभी ये जो 225 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी अभी रेस करती हुई नजर आ रही है तो इससे थोड़ा बहुत और ये केपेक्स हमें ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। कुछ एक दो कंपनी को यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो उसके भी थोड़े नंबर्स हमें हो सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे आने वाले टाइम पे थोड़े ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बार के लिए अगर हम लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर फ्लोट कम रहेगा तो मार्केट में भले ही अगर थोड़ी करेक्शन भी आ जाती है तो एक बार के लिए एट पार की लिस्टिंग मुझे लगता है कि हो सकती है। हाँ, अगर एकदम ही मार्केट यानी कि अगर जिस दिन ये कंपनी की लिस्टिंग होती है और निफ्टी 500-600 पॉइंट अगर डाउन होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली ये कंपनी में यहाँ पे नीचे खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वेल मैनेज ये कंपनी का आईपीओ रहेगा। मुझे लगता है अराउंड 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी का आईपीओ में खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ से आईपीओ को अप्लाई करूंगा। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी अभी जो करंट अभी मार्केट में सिनेरियो तो वहाँ पर अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो वहाँ पर डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि 15 से 20% के प्रीमियम पे खुलेगा तो ऐसा नहीं है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे ही खुलेगा। अगर मार्केट में कुछ भी सिनेरियो चेंज होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली 5 से 10% के डिस्काउंट पर भी ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे पे थोड़ी कम लगती है। लेकिन कभी भी जो 1% प्रोबेबिलिटी वाला गेम भी होता है वो भी मार्केट में हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी नीचे हमें बिल्कुल भी खुलती हुई नजर नहीं आती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग एंड के पॉइंट से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़े 1-2 महीने के बाद में ये जो सप्लाई रहेगा एंकर वाला थोड़ा सप्लाई रहेगा वो हमें मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह से बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का जो पी एक्सपांशन है वो हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर लिस्टिंग पे अगर ये कंपनी डिस्काउंट पे लिस्ट होती है तो वहाँ पे भी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा होल्ड करके मतलब नहीं है। उसमें जो भी आपको लॉस वगैरह भी होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बुक करके निकलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।